येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। वो चेतनात्माओं, आज हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए हैं और आज से ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है? आज से ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और ग्रंथ का नाम जो है वो है समाधि तंत्र। कौन सा है? समाधि तंत्र जो है ग्रंथ है, उसको हम समझने का यहाँ से प्रयास करते हैं और उस ग्रंथ को समझने के लिए यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने इस समाधि तंत्र को जो लिखा है, वास्तविकता में ये ग्रंथ जो है, जब हम लोग कनकगिरी गए थे, कहाँ पर नाम सुना? हाँ, ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला के आगे है। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पूज्यपाद स्वामी का समाधि स्थल बना हुआ है। क्या बना? उन्होंने दो ग्रंथ, इष्टोपदेश और ये समाधि तंत्र, ये अपने भाई को जो विक्षिप्त हो गए थे समझाने के लिए लिखे थे। किनको? भर्तहरि को। किसको? भर्तहरि जो रहे वो पूज्यपाद स्वामी के मौसी के लड़के थे। क्या? तो उन्होंने उनको संबोधन के लिए, समझाने के लिए ये ग्रंथ लिखे थे। तो इससे उनका कल्याण हुआ सो हुआ, अपना भी कल्याण हो रहा है। ये वास्तविकता में हम जिसको नहीं समझ पाए हैं, अध्यात्म दृष्टि से उसको समझना आवश्यक है। और वो समझने के लिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान कहें या समाधि कहें, दोनों एक अर्थवाची है। क्या है? ध्यान और समाधि। यहाँ समाधि तंत्र, हमारा ध्यान पर से हट के निज में कैसे लग सकता है, यही जीव का सच्चा पुरुषार्थ है। बहुत सारे कार्य कर लेना ये पुरुषार्थ का काम नहीं है। क्या है? धर्म पुरुषार्थ करना, यही पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कितने? 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, भोग। नहीं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज लोगों ने जो है ना, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ दोनों बंद कर दिए। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ बस यही करते हैं। यही गलती है। वास्तविकता में सबसे पहले भी या युद्ध भी किए जाते थे तो धर्म पहले था। रात्रि में युद्ध नहीं होते थे। क्या है? जिसके हथियार हाथ में नहीं है उसके साथ हथियार वाला व्यक्ति नहीं लड़ता था। धर्म युद्ध होता था। अपनी मात्र ध्यान रखना, जैसे खेल होता ना, खेल आपने देखा, क्रिकेट का तो देखा होगा। और क्रिकेट के खेल में ध्यान रखना, दोनों देश के लोग, दोनों नगर के लोग, कहीं भी ले लो आप, ये लोग खेलते हैं। और खेलने के बाद, ठीक है ना, भले ही कोई देखने वाले दर्शक जो है ना, उनको इनमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कोई हारने पर टीवी फोड़ देता है, कोई हारने पर कहीं अपशब्दों का प्रयोग करके कहीं झगड़ा कर लेता है। ये सब अज्ञानियों की दशा है। देखो, इसमें एक विषय खुल रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छा समझने का प्रयास करो। ध्यान रखना, वो तो एक मनोरंजन के लिए किया गया था, एक खेल। क्या था? स्वयं के और दूसरों के मनोरंजन के लिए किया गया था खेल। यह जो नाटक आता है, सीरियल आता है, और भी जो पिक्चर आदि होती हैं, है ना, तो इनको देखने से मात्र ये मनोरंजन का साधन है। क्या है? पर ध्यान नहीं रख पाते हम लोग। अच्छे से समझना, इन मनोरंजन के साधन में आर्त रोध ध्यान कर लेते हैं।
नहीं आ रहा समझ में आपको? आपने मैच देखा, आज तो लोग पैसा भी लगाते हैं। आपने मैच देखा, ठीक है, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, ये सब अपनी खेल की कला का प्रदर्शन है। कौन कितना अच्छा खेल सकता है। और ये देखो ऐसा भी होता है, या रोज होता है, एक दिन नहीं, रोज होता है। जब जब खेल होता है उसके बाद पहले हाथ मिलाए जाते, सबको आपस में मित्रता का, मैत्री का प्रतीक था बस। और जब जब एक जीत जाए और दूसरा हार भी जाए, वो भी हाथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं वो लोग? समझो भैया, खिलाड़ी तो समझ लेते हैं पर धर्मात्मा नहीं समझ पा रहे। नवीन भैया नहीं आया समझ में? खिलाड़ी तो समझ लेते हैं कि शुरू में और आखिरी में क्या होता है। समझो, आपको हाथ मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं? कि अपन मित्र हैं, अपन क्या है, भले भिन्न भिन्न देश के हो, मित्र हैं। अपने अपने खेल का प्रदर्शन करना या अपनी अपनी कला का प्रदर्शन अपन को करना है। अगर एक व्यक्ति हार भी जाता है तो सामने वाले की पीठ ठोकता है। कौन? जो जीता है, कि तुमने बहुत अच्छा आज प्रदर्शन किया, तुम्हारी कला सराहनीय है कि नहीं है? ऐसा क्या हम नहीं कर सकते? हम क्यों खेल लेके राग द्वेष करते हैं? क्या है? गुणों की प्रशंसा होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? गुणों की प्रशंसा होना चाहिए, अच्छे कार्य की प्रशंसा होना चाहिए। जब क्रिकेट के लोग ऐसा कर लेते हैं तो धर्मात्मा लोग क्यों नहीं करते? क्या है? अपन छेड़ाला पढ़ते हैं, उसमें भी आता है, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। पर होता क्या है? क्यों बिना भैया? गुण ग्रहण का भाव तो खत्म हो गया और नित्य दृष्टि दोषों पे ही जावे। भैया जी ऐसे है कि नहीं है? क्या है? अपन वो देखते रहते हैं। ये बहुत अपने अंदर की कमी है, ध्यान रखना। अपनी अंदर की कमी है कि बार बार हम दोष देखने जाते हैं, हम गुण देखने नहीं जाते हैं। यानी हम विपरीत पढ़ते जरूर हैं पर वो पढ़ा रहता है, पर वो ज्ञान में नहीं उतर पाता। क्या है? जिस दिन वो ज्ञान में उतर जाएगा, देखो आप तो समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे वो खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, ऐसे हम भी पूजा के लिए, आराधना के लिए मंदिर और गुरुओं के पास आते हैं। और माने अगर सही कही जाए बात तो हम वास्तविकता में अपने कल्याण के लिए आते हैं। तो ये सारे कार्य छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, पहले भी हमने आपसे कहा था, साध छूट जाता है, साध छूट जाता है तो किया गया कार्य भी सफल नहीं होता है। उद्देश्य ध्यान रखना चाहिए, हम मंदिर क्यों आए? कल्याण के लिए। किसके? अपने कल्याण के लिए। हम भी ये वाचन का चल रही है, चाहे वो अभी जीव कांड की चल रही थी, सुनना, उसमें भी कितनी अच्छी बात कही थी। भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का कीर्तन करने से क्या है? कर्मों का क्षय होता है, विघ्नों का नाश होता है। इसीलिए मंगलाचरण आदि को हे नहीं समझना चाहिए। ये क्या दीप प्रज्वलन कर रहे हो, मंगलाचरण कर रहे हो, फोटो अनावरण कर रहे हो, ठीक है, ये कोई परंपरा है? बोले ये रूढ़ी चली आ रही है। क्या आ रही है? धवला जी में आया था आज, सुनना। और यहाँ तक कि विघ्नों का नाश होता है, कर्मों का क्षय होता है ना, और भय भी नहीं होता है, और जीवों को गुणों की प्राप्ति होती है। और सुनना अच्छे से, आज ही धवला जी का वो वाक्य था, जो व्यक्ति जिनवाणी सुनता है, मनु भैया पढ़ रहे थे ना, जो व्यक्ति क्या पढ़ता है? जिनवाणी पढ़ता है, जिन सूत्र पढ़ता है, समझना, उसकी प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये हमने धवला जी की पहली पुस्तक में जब वाचना की थी तब पढ़ा था, बड़ा आनंद आया था। इसलिए श्रद्धा सहित हमारे लिए क्या करना चाहिए?
हाँ, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए और पूजा आदि भी स्वाध्याय में एक प्रकार से आ सकती है, ठीक है ना। तो उसको उपयोग से करें, ऐसा नहीं कि रट ली कर ली तो क्या होता है, अपन क्रिया वही चलती है और वचन वही चलते हैं यानी, और मन और क्रिया दूसरी चलती है। नहीं होता ऐसा। पूजा चल जरूर रही है, विनय पाठ जरूर चल रहा है, पूजा जरूर चल रही है, मतलब कहाँ कहाँ घूम के आ जाते, काम वही चल रहा है सब पूरा, वचन मात्र चल रहे, पर नहीं मन वचन काय ये सब होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे खिलाड़ी अपना उपयोग से खेल खेलते हैं, ठीक है ना, एक भी बॉल चूकने नहीं देते हैं, ऐसी जीव को अपनी क्रियाओं में उपयोग सहित करना चाहिए। धर्म ध्यान भी कैसा करना चाहिए, उपयोग सहित करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात देखो, जिनको राग देश से दूर रहना है भी ये मैच और ये बहुत सारे जो सीरियल आदि हैं इनको ना देखें तो अच्छा है। क्यों? बोली बुराई क्या है, राग देश होगा। क्या होगा? यानी आपका आर्त रौद्र ध्यान चलेगा। आर्त रौद्र ध्यान से बचना चाहते हो और ध्यान को निर्विकल्प करना चाहते हो, ये समाधि तंत्र चल रहा है, ध्यान को निर्विकल्प करना चाहते हो, तो ये संसार के विकल्प वैसे ही घर के कम है क्या, कर्मों के स्वयं के कम है क्या, जो तुम दूसरों की ओर उधारी ले लेते हो। अपन को अपनी चिंता है कहाँ, और जिस दिन जीव को अपनी चिंता हो जाएगी वो सच्चा पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए अपन ग्रंथों की व्यवस्था करें, थोड़ी सी समाधि तंत्र की कुछ पुस्तकें जो मंदिर में हों तो अपन उसको उपलब्ध करा लेंगे, नहीं तो जबलपुर या इंदौर से आ जाएंगी, कहीं से भी उनको पढ़ने का प्रयास करें। बहुत अनुपम ग्रंथ है। ध्यान रखना, भर्तहरि विक्षिप्त हो गए थे, वो सुधर गए, अपन तो विक्षिप्त नहीं है, पर फिर भी जो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये ग्रंथ जो है थोड़ा द्रव्यानियों की प्रधानता से है, अध्यात्म की प्रधानता से है। किसकी है? किसकी है? अध्यात्म की प्रधानता से। उसको भी समझने का हम प्रयास करें। तो इसीलिए जो ग्रंथ जिस उद्देश्य को लेके लिखा जाता है, सबसे पहले मंगलाचरण भी आचार्य महाराज, चाहे वो कुंद स्वामी हो, चाहे पूज्यपाद स्वामी हो, चाहे अन्य आचार्य हो, सबसे पहले मंगलाचरण उसी का ही किया जाता है। जैसे जब मूलाचार्य जी का जब मंगलाचरण करते हैं, वहाँ मुनियों को ही नमस्कार किया गया है। किसको? ठीक है। और जब अध्यात्म ग्रंथों में नमस्कार किया जाता है तो शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया जाता है। अब कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि किस अनियोग का ग्रंथ है और किस विषय की निरूपणा की जा रही है। अगर उस विषय को समझ लोगे तो विवाद नहीं होगा। आप कहोगे पूजा पाठ और श्रावक की क्रियाएं ये जो है ना हमारे लिए द्रव्यानियोग में मिले, नहीं मिल सकती भाई, ये तो श्रावकाचार में मिलेगी। किसमें? प्रथमानियोग में भी मिलेंगी और श्रावकाचार में मिलेंगी। अब आप ये कहने लगो कि ये चीज़ें करणानियोग में मिले तो वो भी नहीं मिलेंगी। वहाँ तो जीव की परिणाम और लोक का नक्शा कैसा है, ये सारी चीज़ें करणानियोग में मिलेंगी। देखो, सत्य तो यही है कि आप सोने चांदी की दुकान पर सब्जी मांगने पहुंच जाओ कि हमें 1 किलो टमाटर दे दो, क्या होगा? क्या होगा? अरे तब बच्चा भी समझदार होता है, बच्चा समझदार होता है कि नहीं? अगर सब्जी लेना जाना है तो किसी क्या है ज्वेलर्स के पास नहीं जाता है, कहाँ जाएगा? सब्जी मंडी में जाएगा या सब्जी की दुकान पर जाएगा। वो कभी वहाँ नहीं जाएगा, कपड़े की दुकान में भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, जिस वस्तु का जो प्रश्न होता है उसको वहाँ समाधान लेना चाहिए। नहीं तो बोलते नहीं हमें ये ग्रंथ इसमें दिखाओ तो जाने। अब भाई बताओ, मुझे सोने की दुकान में टमाटर मिलेंगे क्या? मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अध्यात्म में ध्यान रखना, अध्यात्म में अन्य बातें नहीं मिलेंगी।
क्योंकि जो भी कथन होता है एक नए से ही होता है। क्या होता है? पर एक नए संपूर्ण नहीं होता है। नए नए हैं, प्रमाण प्रमाण है, नए नए हैं, प्रमाण प्रमाण है। देखो, नए नए हैं, प्रमाण प्रमाण है। हाथ हाथ है, हाथ हाथ है, शरीर में हाथ भी है। शरीर हो गया प्रमाण और अंग हो गए उसके नए अवयव। जैसे आपने देखा है ना, इसको समझना बहुत आवश्यक है। बिना नए प्रमाण के वस्तु समझ में नहीं आती, वस्तु की विवक्षा भी नहीं हो सकती। क्या है? वस्तु की विवक्षा भी नहीं हो सकती। इसलिए मंदिरों में हाथी बनता है। क्या है? और 7 अंधे उस हाथी के अलग 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 अंगों पर पकड़े। 7 अंधे हैं, अलग 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 पकड़े हुए। अब ये कोई कह रहा है हाथी जो होता है खंबे जैसा होता है, सही है कि गलत? सही है कि गलत? स्वतंत्र भैया तुम्हें बताओ, है? सही है, खंबे जैसा होता है। रुक जा। अरे स्वतंत्र भैया से तो पूछने दो 1 मिनट। सही है कि गलत? सही है। ये कहो, अब तुम आ गया नहीं एकांत में। स्यादवाद की जो कथन शैली है उसको समझने का प्रयास करो। नहीं तो क्या होता है, हम अभी ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, नहीं तो कहोगे महाराज इसमें तो तुमने आप पूजा वगैरह की क्रिया में से नहीं बताया, बंद कर दी, लोप कर दिया। नहीं भैया, हमने लोप नहीं किया है। जो ग्रंथ जिसका कथन करेगा, जैसे आचार्य कहेंगे उसकी ही हम व्याख्या करेंगे। उसको समझने की आवश्यकता है। ये समझोगे, जहाँ जो व्यक्ति इस अनुभूति को लेगा, बिना ध्यान रखना, बिना चारित्र की अनुभूति नहीं आती। क्या नहीं आती? बिना निर्विकल्प हुए अनुभूति नहीं आती। बिना निर्विकल्प हुए अनुभूति नहीं आती। और निर्विकल्प होने के लिए चारित्र ग्रहण किया जाता है, संसार को छोड़ा जाता है। समझो, जैसे जो दाई माँ होती है, दाई माँ या नर्स जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, या जो डॉक्टर ने यहाँ क्या है, जो प्रसूति कराती हैं, उनको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा किसको होती है? माँ को होती है। पीड़ा किसको होती है? माँ को होती है। ठीक है, ऐसी जो बच्चे की प्रसूति की पीड़ा है, उसकी जो अनुभूति है, वो दाई को नहीं होती है। ठीक है ना? ऐसे ही ध्यान रखना, जो आत्मा की अनुभूति है, ये बिना दर्शन ज्ञान चारित्र के संभव नहीं है। एक और चीज बता दे रहे हैं। हवाई जहाज में कोई बैठा? बैठे हो? चक्रेश भैया बैठे हो? नहीं बैठे ना? बस इन्हीं को चाहिए था। मैं नहीं बैठे ना? पक्का? तो जी बताओ, उसकी अनुभूति कैसी होती है? कैसा लगता है? नहीं, जानकारी से थोड़ी होता है, अनुभूति की पूछ भूल रहे हमने। अनुभूति कैसी होती है? अनुभूति कैसी होती है? अनुभूति कैसी होती है? बजाज जी, नायक जी, बैठने के बाद होती। जो नहीं बैठा होगा तो अनुभूति नहीं होगी ना। ऐसे ही ध्यान रखना, द्रव्यान योग अनुभूति का विषय है। द्रव्यान योग अनुभूति का विषय है। जो इस चारित्र रूपी भवन में बैठता है या चारित्र रूपी इसको लेता है, उसको अनुभूतियां होती हैं ऐसी। जो निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प होने के लिए ही चारित्र ग्रहण किया जाता है। बार बार हम लोग भी चिंतन करते हैं और आपको भी बार बार कहते हैं, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपत्तते साधु। क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सज्जन पुरुष, साधु पुरुष आचरण धारण करते हैं।
राग द्वेष की प्रवृत्ति के लिए नहीं, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, जहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इतनी अनुभूति आई गई तो क्यों ना क्यों चारित्र्य और ले ले। तो ऐसे चारित्र्य लेते हैं तो वो राग द्वेष से रहित होने का प्रयास करते हैं और इसमें बड़ा आनंद आता है। और इसके बाद जो अनुभूति आती है वो फिर वो लेता है। ऐसे यहाँ भी उस भावों को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने मंगलाचरण किया है। क्या किया है? और ये मंगलाचरण आत्मा से संबंधित है। किससे है? हाँ, तो अपन मंगलाचरण में कम से कम एक और ध्यान रखना, कभी कभी भी सूत्र सुनाए जाते हैं, गाथा सुनाई जाती है, तो उसमें हाथ जोड़ लेना चाहिए। ये अपना नहीं है, किसका है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण विनय के साथ करना चाहिए। तो अपन इसको पढ़ें। ये नात्मा बुद्धतात्मैव, ये नात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम्, परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय, अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। पढ़िए। अच्छा, हम ही पढ़ते हैं, जब ग्रंथ आ जाएगा तब आप लोग भी इसका पारायण करना। यहाँ बता रहे हैं ये नात्मा शुद्धतात्मयी में, ये यानी जिसके द्वारा आत्मा, आत्मा यानी आत्मा और आत्मा एव आत्मस्वरूप से ही अबुद्ध आत्मा यानी जाना गया है, अच्छा यानी और अपरम अन्य को भी यानी कर्म जनित मनुष्य आदि पर्याय रूप पुद्गल को भी परत्वे पर रूप से ही जाना गया है। ध्यान रखना, जानना चाहिए दोनों को, दोनों रूप से, आत्मा को आत्मा से और शरीर को यानी मनुष्य आदि पर्याय को पर्याय रूप से, ठीक है। और जाना गया है तस्मै यानी उस अक्षयानंत बोधाय अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धों को नमस्कार किया गया है। ध्यान रखना, हम दोनों को एक जानते हैं। क्या जानते हैं? ये शरीर आत्मा क्या है? एक मानते हैं। हम क्या मानते हैं? शरीर आत्मा को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों में हम ये बातें ले आते हैं और जहाँ जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है, इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि आत्मा भी है शरीर भी है। एकांत नहीं लेना आप, हम आत्मा भी है शरीर भी है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से हम आत्मा ही है और शरीर की अपेक्षा से ये पुद्गल ही है, फिर ये कहना पड़ेगा। और कर्म से ये नाम कर्म बंधा हुआ है। क्या है? 8 प्रकार के कर्म होते हैं ना, उसमें एक नाम कर्म है। कौन सा कर्म है? नाम कर्म। उससे हमें शरीर मिलता है। क्या है? ठीक है ना। अब इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। नाम अशुभ नाम कर्म का बंध और शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, ये सब तत्वार सूत्र में छोटे से रूप में समझाया गया। अशुभ नाम कर्म कैसे बनता है, अशुभ शरीर कैसे बनता है, ये कहा जाए। अशुभ शरीर जीवों को कैसे मिलता है? तत्वार सूत्र पढ़ा, 6वें अध्याय में आया है? नहीं, ये तो आपने ऐसी बात कर दी, सीधा सीधा नाम कर्म की बात कर रहे हैं। सुन लो अच्छे से। जो जीव इन मायाचारी भावों को नहीं छोड़ता है, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभ नामना,
मन वचन काया की योगों की वक्रता होना, किसकी? मन वचन काया योगों की वक्रता होना। और हम कह रहे हैं हम सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे, बोलते रहो सही, पर ध्यान रखना अभी तुम्हारा पुण्य नहीं है और तुम विसंवाद कर बैठे हो। धर्मात्मा धर्मात्मा से विसंवाद कर रहा है ना, या धर्मात्मा से कर रहा है, इसमें अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है। बोले हम तो सत्य पे लड़ रहे थे। क्या है? सत्य पे लड़ रहे थे, अब लड़ते रहो। एक और ध्यान रखना अच्छे से, बहुत कहते हैं हम सत्यवादी हैं, सत्यवादी हैं। सुनो, कुछ चीज़ें समझना भी चाहिए। जब सीता के लिए अपवाद लगा था, वन में छोड़ दिया था, तो सीता ने यही कहा था इसमें राम का दोष नहीं है, ये हमारे कर्म का उदय है। किसका उदय है? ऐसी अपन लोग सीखने अगर समझने लग जाएं तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो श्रीपाल चरित किसी ने पढ़ा? श्रीपाल चरित पढ़ा? अरे आप ग्रंथों को पढ़ो आनंद के साथ, देखो आप स्वाध्याय करो, श्रीपाल चरित पढ़ो। श्रीपाल से कहा गया क्या है? भाण लोग आए थे, भाण, ठीक है ना, उन्होंने कहा ये तो मेरे कुटुंब का है। सब लोग चिल्ला रहे थे ये मेरे कुटुंब का है, ये मेरे कुटुंब का है। क्या बोले? ये मेरे कुटुंब का है। अब श्रीपाल क्या करे, वो तो राजा की माने राजा की बगल में ही बैठा था, आधा राज्य उसको मिला हुआ था। राजा ने अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दिया था, और जबकि उन्होंने बताया था कि वो क्षत्रिय पुत्र है, वो सब क्या बोल रहे थे? भाण के पुत्र है, भाण के पुत्र है। अब जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब कोई प्रमाण नहीं था, तो श्रीपाल ने क्या कहा? ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, अपनी कर्म का उदय है। क्या बोले? कर्म का उदय। अब कितनी ही सत्यता दी जाए, इनको मानने वाले नहीं, कोई अपनी कोई क्या है, कोई बताने वाला नहीं। तो राजा ने कहा एक काम करते हैं, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इसीलिए श्रीपाल को क्या है, मृत्युदंड दिया जाता है, और उनको जेल में डाल दिया। उसकी जो राजा की पुत्री थी, यानी उनकी जो पत्नी थी, समझना अच्छे से, जो उनकी पत्नी थी, है ना, अब वो रोती रोती कहने लगी आप झूठ नहीं बोलते, और आपके लक्षणों से भी नहीं लगता है कि आप क्या है, भाण के पुत्र हो। फिर आपने वहाँ कुछ बोला क्यों नहीं? अच्छे समझना इस बात को, क्यों नहीं बोला आपने? क्या है, क्यों नहीं बोला आपने? तो उन्होंने कहा कि मैं बोलता भी तो सुनता कौन? समझ रहे ना, बोलता भी तो सुनता कौन, और मेरे पास अब प्रमाण भी क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें कोई रास्ता बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है। क्या? वो जो जहाज में से ये लोग आए हैं, उसमें मेरी पत्नी भी बैठी है, पूर्व वाली, वो आके प्रमाण दे सकती है, तभी मैं प्रमाणित हो पाऊंगा, नहीं तो राजा मानने वाले। वो तो सेठ का छल था, ध्यान रखना, सेठ का क्या था? छल था, क्योंकि उस नगर में आए थे, उसमें व्यापार भी करना था, ठीक है, और उसी नगर का राजा जो है ना, उन्हीं के दामाद कौन थे? श्रीपाल, जिनको उन्होंने उनकी पत्नी के लोभ के चक्कर में और धन के लोभ के चक्कर में उनको समुद्र में ढकेला था। इसलिए ध्यान रखना, लोगों की बहुत विडंबना है, हम नहीं जानते कौन कैसा है, और हमें जानना भी नहीं है कौन कैसा है। हमें तो बस इतना ही जानना है कि हम कैसे और हमें कैसा बनना है। क्या है? जहाँ जगत की दृष्टि हट जाएगी, वहाँ कल्याण की दृष्टि प्रारंभ होगी, और जगत को सुधारने के चक्कर में आप ही स्वयं बिगड़ जाओगे। क्या है? पुरुषार्थ, अच्छे से समझना, पुरुषार्थ निज पे ही चलता है। क्या है? पुरुषार्थ निज पे ही चलता है, पुरुषार्थ पुद्गल पे भी नहीं चलता। एक और ध्यान रखना,
वो भी निमित्त रूप होता है, उपादान रूप नहीं। इसलिए हम बार बार आपको ये भूमिका बना के समझा रहे थे। निमित्त निमित्त होता है, उपादान उपादान होता है। बोले हमने पुजारी भैया, हमने ये क्या बना दिया, हॉल बना दिया, महल बना दिया, मंदिर बना दिया, बहुत कुछ कर दिया। तुमने नहीं बनाया है, ये पुद्गल के द्वारा परिणमन हुआ है। तुम सहायक हो। क्या हो? और तुम भी सहायक नहीं हो। सहायक तो मजदूर थे, तुम्हारा धन सहायक था। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ध्यान रखना, हम निमित्त करता है। क्या है? हम पर वस्तुओं को बदलने वाले नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं मानना कि महाराज निमित्त कुछ नहीं होता, निमित्त कुछ नहीं होता। ये एकांत दृष्टि जो है ना, यही सबसे बड़ी घातक है। तो ये बताओ, बिना निमित्त के, सीधा सीधा ये बताओ, बिना निमित्त के आप उत्पन्न हुए क्या? योग्यता माँ में थी, क्या है, पर अपन उत्पन्न हुए क्या? बिना निमित्त के। सीधा सीधा कहो क्या है? तो इसीलिए सहकारी कारण को भी मानना पड़ेगा, कार्यकारी कारण को भी मानना पड़ेगा, निमित्त को भी मानना पड़ेगा, उपादान को भी मानना पड़ेगा, निश्चय को भी मानना पड़ेगा और व्यवहार को भी मानना पड़ेगा। ठीक है ना? वस्तु के स्वरूप को समझना है तो इस चीज को अच्छे से समझना। तो आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिस आत्मा के द्वारा आत्म स्वरूप से ही जाना गया है। आत्मा किससे जाना जाता है? आत्मा ग्रंथों से जाना जाता है क्या? नहीं, ये भी निमित्त साधन है। क्या है? ये भी निमित्त साधन है। आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। आत्मा के ही द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है? अनुभूति पर की पर होती है, निज की निज होती है। नायक जी हवाई जहाज में बैठे, अनुभूति ली, निज ने ली कि पर ने ली? ये चक्रेश क्यों नहीं बता पा रहे? ये तुम्हारे मंत्री क्यों हैं? बताना चाहिए इनको। सुन लो अच्छे से, प्रत्येक जीव अच्छे से और गहराई में पहुंचा रहे हैं आपको। ठीक है ना? ये आपको यानी एक भिन्न उदाहरण देंगे, लौकिक या जिसको अपन कह दें ये अभद्र है, एक प्रकार से भद्र नहीं उदाहरण। भोगों की अनुभूति भी ध्यान रखना जीव स्वयं लेता है, चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। एक दूसरी की अनुभूति नहीं आती। आती है क्या? क्या है? आती है क्या? नहीं आती। लोग सोचते हैं संयोग से, देखना, लोग सोचते हैं संयोग से अनुभूति आई है। नहीं, ध्यान रखना, स्वयं के अंदर की अनुभूति स्वयं ही होती है। क्या होती है? पुरुष की अनुभूति पुरुष को होती है ना? और स्त्री की अनुभूति स्त्री को होती है। ऐसे ही ध्यान रखना, पुद्गल की अनुभूति पुद्गल तो होती ही नहीं है। ध्यान रखना स्पष्ट रूप से, पुद्गल अनुभवन वाला नहीं है, अननुभवन है। इसमें पुद्गल को कोई अनुभव नहीं है, अनुभव आत्मा में होता है। अनुभूति कौन लेता है? मात्र आत्मा लेती है। कौन लेती है? इसको तोड़ दो, जला दो, मैंने कुछ भी कर दो, बना दो, इसमें हर्ष विषाद है क्या? इसमें हर्ष विषाद है क्या कि तुमने इतना अच्छा बना दिया? ठीक है, हर्ष विषाद है क्या? पर नहीं, हर्ष विषाद जीव में है, जीव में। जैसे तुम पुद्गलों की अनुभूतियां लेते हो, क्या है, अज्ञान दशा में पुद्गलों की अनुभूतियां लेते हो, ऐसा ध्यान रखना जीव जिस दिन अपनी अनुभूतियां लेने लगेगा, निज से निज की अनुभूति आएगी, निज से निज की अनुभूति आएगी। अभी तक तो तुमने रसगुल्ले का या मिठाई का, खटाई का या मिर्ची का स्वाद लिया है, अभी तक तुमने आत्मा का स्वाद नहीं लिया है। नहीं जाना है। पर ध्यान रखना, इंद्रियों से
इंद्रियों से जो आनंद नहीं आता है वो अतीन्द्रिय आनंद आता है, इंद्रियातीत होता है। उसको क्या बोलते हैं? आत्मा से आत्मा का आनंद आता है। क्या आता है? अब ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रवचन सुन रहे कि नहीं? यहाँ ना खिलाया जा रहा है न कुछ किया जा रहा है, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? जब हम बड़े बाबा के दर्शन करने जाते हैं, उनकी मात्र सामने ही खड़े हो जाते हैं और उनकी छवि जब हमारे अंदर आती है, आनंद आता कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? समझ रहे ना आप बात को? जब हम आचार्यों के या आचार्य श्री विद्यासागर जी के, आचार्य विराग सागर जी के समक्ष होते हैं, जो प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है वो अलग होती है। एक भैया भी बोल रहे थे कि महाराज जी, क्या यही तो बैठे पीछे, बोले महाराज जी जो यहाँ पर बैठ के जो प्रवचन सुन लिया जाता है, जो मोबाइल आदि के माध्यम से सुन जरूर लेते हैं, जो अनुभूति यहाँ होती है वो यंत्रों के माध्यम से नहीं होती। समझो, इसलिए जो जिनवाणी आप यहाँ सुन रहे हो, ये तो हम माध्यम हैं। जो समूसरण में सुनता होगा उसकी अनुभूति क्या होती होगी। इसीलिए भैया कहीं प्रवचन नहीं छोड़ना, कभी स्वाध्याय नहीं छोड़ना। यहाँ बैठते बैठते इतना पुण्य कमा लो कि हमें कम से कम समूसरण में दिव्य देशना का सुनने का लाभ मिले। क्या है? ये सब राग द्वेष की बातें छोड़ दो। अपन को तो मात्र देव सास गुरु को देखना है, अपनी विशुद्धि बढ़ाना है। क्या है? अनंत काल से हम अनुभूति नहीं कर पाए जिसकी, उसकी अनुभूति करना है। किसकी? आत्मा की। किसकी? और कई लोग हमसे थोड़े नाराज हो जाएं कि महाराज आप आत्मा की अनुभूति बताने लगे हो, आप आत्मा की अनुभूति बताने लगे हो। ध्यान रखना, अगर मनुष्य पर्याय में कोई आत्मा की अनुभूति नहीं सीखेगा तो क्या अन्य जगह सीख पाएगा? अब हम आपकी भाषा में नहीं बोल रहे हैं। क्या है? समझो आप बात को कि जो अनुभूति मनुष्य ले सकता है। एक और आपसे कह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे बात को, हमें बार बार समझ में आ रही है। इसलिए हम निर्वेद सागर जी महाराज को भी कह रहे थे, महाराज अपनी अनुभूति मत छोड़ना, अपनी अनुभूति मत छोड़ना, मुनि की अनुभूति मत छोड़ना, बाहरी प्रपंच से दूर रहो। कोई मतलब नहीं है अपन को, क्योंकि बाहर की अनुभूति में जाओगे तो अपनी अनुभूति छूट जाएगी। हमें कार्य बहुत कुछ करना पड़ता है वास्तविकता में। चाहे हम आचार्य श्री के पास रहते हैं, हमें कोई प्रवचन की इच्छा नहीं। अभी हमने आचार्य श्री के यहाँ पर यानी ब्रागोदय में महोत्सव में पहुँचे। आचार्य श्री ने 2-3 बार बोला था आपका प्रवचन का नंबर आने वाला है। हमने आचार्य श्री होगा तो बोल देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन हमारा जो था ना प्रवचन के लिए कहा गया था, सुनना, उसी दिन हमें बहुत बड़ा काम मिला था। हमने प्रवचन छोड़ दिया। उस दिन हम सब भगवानों के संस्कार कर रहे थे। वर्तमान 24 ही थी ना, अब होता है थोड़ी व्यवस्थाएं। इतने सारे भगवान थे, ठीक है, कुछ मंच पे भी थे यानी, और माने मुनिराज भी थे प्रवचन के लिए। हमने कहा प्रवचन नहीं करना है, जो अनुभूति और जो अपने हाथ से अपना सौभाग्य देखना हमें भगवान बनाने मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वही प्रवचन में थोड़ी इतना आनंद है जो भगवान बनाने में मिल रहा है। वहाँ पर हम लोग क्या है, उस दिन केवल ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। अपन को तो यही बनना है। हे भगवान, आपके संस्कार करते करते हमारे अंदर वो संस्कार आ जाएं कि हम भी भगवान बन जाएं। इसीलिए ध्यान रखना, आप भी भगवान की पूजा करते रहना। नहीं आप कर पाओ संस्कार, नहीं तो बोलो कि महाराज हमें संस्कार करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुनि बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मुनि बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसीलिए जो है
क्या है, इसी फिर तुम संस्कार कर पाओगे। और वास्तविकता में वो संस्कार किए जाते हैं, वो संस्कार इसके लिए किए जाते हैं कि हम भी भगवान बन सकें, अपने अंदर का राग द्वेष मिटा सकें, इस आत्मा को जान सकें। बिना आत्मा के जाने, अच्छे समझो, बिना आत्मा के जाने कोई भगवान नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा को किससे जाने, प्रश्न है यहाँ पर, आत्मा को किससे जाने, आत्मा को किससे जाने, आत्मा को आत्मा से जाने। ध्यान रखना, कई लोग कहें कि आत्मा को आंवले जैसा रखे हुए प्रत्यक्ष सामने दिखाओ, देखना ये चर्म चक्षुओं से आत्मा नहीं दिख सकती है, क्योंकि ध्यान रखना क्या है, पुद्गल मूर्तिक होता है और आत्मा अमूर्तिक होती है। मूर्तिक दिख सकता है, अमूर्तिक नहीं दिख सकता। हम तो आपसे ये भी बोल रहे हैं, वायु है कि नहीं, वायु है कि नहीं, है ना, दिखती है क्या? ये शब्द सुन रहे, ये है कि नहीं, है कि नहीं, दिख रहे क्या, शब्द दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे ना, पर अनुभव आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ये पुद्गल के ये शब्द, ध्यान रखना, शब्द पौद्गलिक है, शब्द पौद्गलिक है, लिखे हुए भी है ना और बोले हुए भी। क्या है ये शब्द, ये एक पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो सोमो थूलो संटाण बेतम छाया उद्दो दादव सैया पुग्गल लब्बस पर जाया। ये पुद्गल की पर्याय है। शब्द क्या है, पुद्गल की पर्याय है। जब यही नहीं दिख रही है तो फिर आत्मा कैसे दिखेगी? इसलिए आत्मा अनुभव की जाती है, किससे? स्वयं से। और दूसरा प्रैक्टिकल देख लो, आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनके प्राण निकल गए हों, सुशील भैया, देखा किसी शव यात्रा में गए ना, वो व्यक्ति के कान होते कि नहीं, आँख होती कि नहीं, स्पर्शेंद्रिय होती कि नहीं, घ्राण होती कि नहीं, होती ना, सब होती कि नहीं होती हैं। पर वो व्यक्ति बोलता सुनता सब कुछ है क्या? जो तुम उनको सुनाते हो, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सुनाते हो, सुनाते कि नहीं सुनाते? ये बताओ किसको सुनाते हो? तो यही समझ में नहीं आता है। सब मुर्दे को सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? अब वो सुनने वाला तो चला ही गया। नहीं चला ही गया। और सही बात तो यही है, अभी कह लो कि हम सेठ जी हैं, नायक जी हैं, पुजारी हैं, क्यों नवीन भैया, सब कुछ बोल लो, पर वास्तविकता में जिस दिन वो जीव चला जाता है उसके तो मिट्टी में जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? सत्य बोलना पड़ता है। हाँ ठीक है, यही तो गलत धारणा है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। ये आत्मा की बात अभी सुन जाओगे तो सुन लोगे, बाद में कौन सुनाएगा और किसको सुनाओगे? अनुभूति करने वाला जीव ही है, जीव। और ध्यान रखना, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए ऐसा कि जो आत्मा की बात करता हो या उस आत्मा की बात करने वाले को। सुनना, प्रत्येक जीव को तो भगवान आत्मा मानता है। मुनिराजों को देख के कैसे मुंह मोड़ लेते समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बजाज जी समझना, तुम क्या है कि ये बिल्कुल विपरीतता है। हम एक इंद्रिय में भगवान आत्मा देखते हैं, एक निर्ग्रंथ में भगवान आत्मा नहीं देख पाते हैं। एक बार हमने बच्चे से यहीं पर कहा है ना, बक्सवाहा में बोला, किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया, अच्छा किया कि बुरा किया? समझो आप बात को। किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया या किसी ने चलो थोड़ा आलू प्याज का त्याग किया, अच्छा किया कि बुरा किया? बता रहे आपसे, ठीक है। किसी ने अच्छा है थोड़ा सा और आगे बढ़ा, किसी ने व्रत आदि लिए, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, अच्छा किया कि बुरा किया?
ठीक है, किसी ने और आगे चल के सामायिक आदि करने लगा, 12 व्रतों को धारण कर लिया या प्रतिमा आदि ले ली, तो अच्छा किया कि बुरा किया? ठीक है, अब समझना इस बात को, अच्छा किया कि बुरा किया, है ना। कोई पूजा करने आता है, अच्छा किया कि बुरा किया? कोई स्वाध्याय करने आता है, अच्छा किया कि बुरा किया? उसने अच्छा किया। अब किसी ने निर्गंध दीक्षा ली, अच्छा किया कि बुरा किया? तो बुरा क्यों मानते हो? जबकि वे स्वाध्याय भी कर रहे हैं, वे प्रतिमा भी लिए हैं, वे रात्रि भोजन भी नहीं करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सा उनमें द्वेष प्रवेश कर गया है कि तुम उनसे गिलानी करते हो? ये अज्ञान है, ये भटकाया जा रहा है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। तो हम सबसे पहला फिर से पूछना चाहते हैं, ये कुंद स्वामी जो थे वो किस काल के थे? क्या है? इसको बोलते स्ववचन बाधित। एक दिन और कहा था आपसे, स्ववचन बाधित। इसको क्या कहेंगे? स्ववचन बाधित। जबकि पंचम काल के ही समंतबद्ध आचार्य और कुंद स्वामी थे, और हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? पंचम काल में मुनि नहीं होते। अब बताओ, उन्हीं के ग्रंथ पढ़ रहे हो, उन्हीं के ग्रंथों को सजाए रखे हो, उन्हीं को तुम नमस्कार कर रहे हो, उन्हीं को तुम मान रहे हो, फिर क्या बोल रहे हो पंचम काल में? ऐसा हो रहा है जैसे कोई बेटा कहे मेरा बाप बाल ब्रह्मचारी है। क्या है? क्या बोल रहे हैं? अरे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। हो सकता है क्या? अब तुम्हारा पिता अगर बाल ब्रह्मचारी है तो तुम कहां से आए हो? ठीक है ना। ऐसे ही तुमने कहा पंचम काल में मुनि नहीं होते या सच्चे मुनि नहीं होते हैं, तो तुम फिर इन आचार्य भगवान कुंद स्वामी को, समंतबद्ध स्वामी को और भी आचार्यों को क्यों मानते हो आप? ये भी पंचम काल के ही थे, ठीक है ना। इसलिए स्ववचन बाधित। पहले न्याय का ज्ञान कर लो और फिर शास्त्र पढ़ने आना। क्या है? बिना ज्ञान के रोटी नहीं बनाई जाती, बिना ज्ञान के दुकान नहीं चलाई जाती, बिना ज्ञान के खेती भी नहीं की जाती। क्या है? तो बिना ज्ञान के निज में व्यापार भी नहीं होता। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है? शस्त्र भी उसे दिए जाते हैं, शास्त्र भी उसे दिए जाते हैं जिसको चलाना और समझाना और समझना और पढ़ना आता हो। क्या है? अनाड़ी के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाई जाती है कि नहीं? क्या है? अगर उसने उल्टी चला दी तो उसके लिए घातक हो जाएगी। समझ रहे ना बात को? इसीलिए उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखना, शास्त्र पढ़ने के पहले आपको न्याय व्याकरण, ध्यान रखना, न्याय व्याकरण, नए अध्यात्म और सिद्धांत का विशेष ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप शास्त्रों में पारंगत हो पाओगे। ठीक है? डायरेक्ट सीधे कोई हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ जाता है, यानी चलाने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग होती है, होती कि नहीं होती है? ऐसे ही द्रव्यान योग, बिल्कुल ऊपर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कहा द्रव्यान योग कैसी है, बिल्कुल अनुभूति की बात बता रहे, ऊपर की बात। पहले नीचे चलना सीखना पड़ता है, प्रथमान योग से, करणान योग से, चरणान योग से, फिर आती अनुभूति। जैसे बिना माँ बने, सुनो, बिना माँ बने प्रसूति की अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही ध्यान रखना, जो जितनी बात ये चल रही है, बिना ग्रंथों के, बिना चारित्र के ये अनुभूतियाँ नहीं आती। क्या है? इसीलिए अपन अनुभूति को समझे। अनुभूति लेने वाला ही आत्मा है, सुख दुख को वेदन करने वाला आत्मा है। कौन है? ध्यान रखना, जैसे हम सुख दुख को जानते हैं, जैसे हम, पहले देखो इसकी भूमिका पहले भी बना चुके, आज भी समझो। जैसे हम घट को जानते हैं, जैसे हम घड़े को जानते हैं, जैसे घड़े का मतलब घड़ा नहीं है, घड़े का मतलब जितने हमारे ज्ञेय हैं, जितने हमारे प्रमेय हैं, उन सबको ये जीव जानता है, ये ज्ञाता है, जीव ज्ञाता है, और संसार की वस्तुएं सब ज्ञेय हैं।
जो जो ज्ञान में आता है वो ज्ञेय है। शब्द जाल में फंसना नहीं, शब्दों को समझना। ज्ञाता जीव, आत्मा। ज्ञाता कौन? आत्मा। ज्ञेय कौन? जो जो इसके ज्ञान में आ रहा है, जो जो इसको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, जो जो इसके ज्ञान में आ रहा है वो सब ज्ञेय। ज्ञाता ज्ञेयों को जानता है, ज्ञाता पर ज्ञेयों को जानता है, ज्ञाता निज ज्ञेयों को भी जानता है। जब आत्मा पर ज्ञेयों में जाता है तो उसका ज्ञाता होता है। आत्मा निज ज्ञेय में जाता है, निज को ज्ञेय बनाता है। आज तक आपने पर को ज्ञेय बनाया है, आज तक आपने निज को ज्ञेय नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? निज को ज्ञेय नहीं। आपने भाई शरीर को देखा है, परिवार को देखा है, संबंध को देखा है, पर्याय को देखा है, आपने अपने आप को नहीं देखा, अनुभूति नहीं की। और सबकी अनुभूति करते हो? शक्कर की अनुभूति करते कि नहीं? मिर्ची की अनुभूति करते कि नहीं? सुख दुख की अनुभूति करते कि नहीं? बस एक अनुभूति से रहित हो गए हो, स्वयं की अनुभूति। ये सोचना चाहिए ये अनुभूति लेने वाला कौन। हम इसलिए समझा रहे थे सुशील भैया, इस मुर्दे के मुख में है ना कभी भी खुला भी रहता, चिंता नहीं करना, रसगुल्ला डाल देना, स्वाद आएगा, स्वाद आएगा। अरे इंद्री तो थी, इंद्री तो थी, पर वो अनुभूति लेने वाला चला गया। इसका अर्थ है अनुभूति आत्मा लेती है। अनुभूति कौन लेती है? समझना, अनुभूति कौन लेती है? पर ध्यान रखना, जब अज्ञान धारा होती है तो इंद्रियों की अनुभूति लेती है, जब ज्ञान धारा होती है तो वो अतीन्द्रिय अनुभूति लेती है। कौन सी लेती है? और यही सामयिक में और ध्यान में यही अनुभूति लेने के लिए अपन मनुष्य बने हैं। जो अनुभूति संयम के साथ, चारित्र के साथ क्या है, एक संयमी और मनुष्य को, मुनि को आती है, ऐसी अनुभूति तो देवों को भी नहीं आती। इसलिए लिखा है, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। खाए ऐसा क्या है मनुष्यों में जो स्वर्ग के देव सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य बन जाऊं। कौन सी कमी है उनको? देखना, इंद्रिय सुख की कौन सी कमी है? ध्यान रखना, जितना यहाँ पर चक्रवर्ती को सुख नहीं होता, जिसके पास 6 खंड 96,000 रानियां है ना, और जिनके पास सारी वस्तुएं उपलब्ध है ना, 9 नदियाँ 14 रत्न सब कुछ है उनके हाथ में, जितना सुख नहीं होता उससे कहीं माने हजारों करोड़ों जितने चक्रवर्तियों को सुख होता है, उससे ज़्यादा सुखी कोई होता है तो एक भूमिया जीव। ठीक है ना? और ऐसा आत्मानुशासन में भी आया है। क्या? ऐसा आत्मानुशासन में भी आया है। और हजार जो भोग भूमिया जीव है उनको इतनी सुख की अनुभूति नहीं होती, उससे ज़्यादा इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है देव को, एक देव को। और हजारों देवों को जो अनुभूति का, जो सुख की अनुभूति, अतीन्द्रिय की अनुभूति नहीं होती है, वो होती है एक मुनि को। किसको होती है? मुनि को किसकी अनुभूति लेने में होती है? किसकी अनुभूति कही गई है? आत्मा की, निज की। अब ये नहीं पूछना महाराज जी कि रसगुल्ले की अनुभूति क्या है, क्या है, वो फुल्की की अनुभूति क्या है। समझ रहे बात को? अब ये पूछना चाहिए वो शुद्धोपयोग की अनुभूति क्या है। अरे जिसके लिए मुनि बने, क्योंकि मुनि ही सप्तम गुण स्थान में पहुंच सकता है। श्रावक तो 5, अधिक से अधिक वृत्ति श्रावक 5,
ठीक है। ये मुनि ही छठवीं सातवें में, छठवीं में वो अनुभूति नहीं होती, शुद्धात्मा अनुभूति नहीं होती, यानी क्या बोलते हैं, आपको शुद्धोपयोग की अनुभूति नहीं होती है। हाँ, आत्मानुभूति, एक और समझना, शुद्धात्मानुभूति और आत्मानुभूति, समझो इस विषय में बहुत सारे लोग भटक गए। शुद्धात्मानुभूति और आत्मानुभूति, आत्मानुभूति तो सबको होती है। मरे व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति को पहचानते कि नहीं? एक इंद्री से लेके वो भी जानता है मैं जीव हूँ, समझो क्या है, वो भी जानता है मैं क्या है, जीव हूँ। सुनना, वो भी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। मात्र एक पर्याय ऐसी है जो मरना चाहती है, वो है नार की जीव। कौन सा? ना तो देखना त्रियंच मरना चाहता है, चाहे वो मल का कीड़ा भी क्यों ना हो, ठीक है ना, और चाहे वो देव हो वो भी मरना नहीं चाहते, और चाहे मनुष्य हो, चाहे लूले लंगड़े काने बहरे कैसे भी हों, वे भी मरना नहीं चाहते। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जो है ये जो अनुभूति की बात बता रहे हैं ना, जो जीव की होती है, जीव की किसकी होती है? एक इंद्री से लेके सब आत्मा की अनुभूति सब करते हैं, पर शुद्धात्मा की अनुभूति जो है ना, शुद्धात्मा की अनुभूति लेने के लिए आपको निर्गंथ बनना पड़ता है। शुद्ध होगा तो सब शुद्ध की अनुभूति आएगी, अशुद्ध होगा तो, समझो आप बात को, मिर्ची खाओगे तो मिर्ची की अनुभूति आएगी, समझना, ये पुद्गल की बात बता रहे हैं, इंद्री की बात बता रहे हैं। और मीठा खाओगे तो मीठे की अनुभूति आएगी। अब कोई कहे कि नहीं हमने खाया तो मीठा था और अनुभूति किसकी आ रही, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं यार तुम। संयमी को संयमी की अनुभूति आएगी, असंयमी को असंयमी की अनुभूति आएगी। इसलिए शुद्धात्मा को शुद्धात्मा की अनुभूति आएगी, अशुद्धात्मा को अशुद्धात्मा की अनुभूति आएगी। हाँ, भावना भा सकते हो, क्या भाग सकते हो? भावना भा सकते हो, पर आत्मा की अनुभूति तो आ सकती है। शुद्धात्मा की अनुभूति शुद्धात्मा को ही आएगी। क्या है? एक और ध्यान रखना, नहीं तो जो अभी पर्युषण में ध्यान लगेगा, ध्यान होगा, उस ध्यान में कहा जाएगा शुद्धो हम, बुद्धो हम, है ना, नित्यो हम, निरंजनो हम, ठीक है ना, सिद्धो हम तक कहा जाएगा। तो उस समय ध्यान रखना, भावना ध्यान है वो। कौन सा है? अच्छे से और समझ लो, जितने अध्यात्म ग्रंथ हैं ये भावना है, भावना भावना, हम ऐसा कर पाए और हमें ऐसा मिले, ठीक है ना। भावना और भाव में अंतर है। इस विषय को अपन कल और आगे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तविकता में ये आत्मा ही आत्मा की अनुभूति लेता है।